जय श्री राम। आज हम बात कर लेते हैं भगवान श्री राम मंदिर के बारे में। श्री रामलला मूर्ति के वास्तुकार कौन है? तो ये श्री अरुण योगीराज जी है इस मूर्ति के वास्तुकार। जो कहाँ के रहने वाले? तो ये मैसूर कर्नाटक के रहने वाले हैं। 22 जनवरी 2024 को रामलला की मूर्ति को स्थापित किया गया अयोध्या के अंदर। श्री रामलला की मूर्ति काले व श्यामल रंग की ही क्यों है, ये सबको क्वेश्चन होगा। तो इसका आंसर ये है, पॉइंट्स में मैं बता रहा हूं कि श्री रामलला की मूर्ति है वो काले रंग की क्यों है। तो ये शिला का पत्थर जो है वो कृष्ण शिला का है, यानी काले शिला का है। इस वजह से यानी ये जो मूर्त बनी हुई है ये कृष्ण शिला के पत्थर की मूर्त है। दूसरा है वैज्ञानिक कारण। जो पौराणिक कारणों से माना जाता है कि जो राम जी थे वो कुछ सांवले कलर के थे, इसी वजह से काले कलर की मूर्ति को रखा गया। तीसरा इसका कारण है कि दूध के अभिषेक से भी ये जो पत्थर है ना, इसकी वजह से दूध के अभिषेक करने से दूध में कोई भी बदलाव नहीं आएगा, यानी दूध जैसा है वैसा का वैसा रहेगा, यानी ये पत्थर खराब नहीं होगा दूध से। जैसे कि शिवलिंग पे हम जो दूध जल चढ़ाते वैसे सेम टू सेम। ठीक है। चौथा कारण है मूर्ति का रख रखाव, यानी श्री राम की जो मूर्ति है ये हजारों वर्ष तक इसी पत्थर से चलेगी, इसमें कोई मरम्मत की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस वजह से क्या है, इस मूर्ति को काले रंग का बनाया गया। फिर है वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान श्री राम को श्याम वर्ण में बताया गया, यानी वाल्मीकि जी की जो रामायण है उनमें भी भगवान श्री राम को श्याम वर्ण के दिखाए गए हैं। ठीक है। अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं राम मंदिर, जो आपके क्या इसके पीछे की हिस्ट्री है, क्या है इसके बारे में हम पूरा जान लेते हैं। तो जो राम मंदिर है ये 1528 में जब 1526 में, आपको अगर हिस्ट्री थोड़ा सा पता हो तो 1526 में जब बाबर आया भारत में तो उसके साथ एक उसका सेनापति आया। ठीक है। जिसका नाम क्या था? मीर बाकी। तो ये 1528 में जब सारे मंदिरों को गिराया जा रहा था तो राम मंदिर के जो राम मंदिर था इसको भी 1528 में मीर बाकी ने गिरा के वहां पे बाबर के नाम से ही बाबरी मस्जिद बनाई गई थी। इन्होंने बनाया था, किसने? मीर बाकी ने। ठीक है। और यही आगे चल के 1528 में जब बाबरी मस्जिद बन गई थी तो 1992 में इसको बाबरी मस्जिद के ढांचे को गिरा दिया गया था हिंदुओं के द्वारा। ठीक है। तो ये केस फिर 1992 के बाद ये केस कहाँ चला गया? सुप्रीम कोर्ट के पास। ठीक है। तो ये जब ढांचे को जब गिराया गया था बाबरी मस्जिद ढांचे को, तो ये 6 दिसंबर 1992 की प्रॉपर डेट थी। ठीक है। 6 दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद को गिराया गया था। तीसरा जो है वो अयोध्या राम फैसला, यानी अयोध्या में राम मंदिर का फैसला वो कब आया? तो ये 9 नवंबर 2019 को आया। ठीक है। जब ये सुप्रीम कोर्ट में मामला 1992 में चला गया तो ये अयोध्या राम मंदिर फैसला कब आया? तो ये 9 नवंबर 2019 को ये फैसला आया। फिर इसके बाद चौथा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस मंदिर की भूमि पूजन का कार्यक्रम कब से शुरू हुआ? तो ये राम मंदिर भूमि पूजन की जो शुरुआत होती है ये 5 अगस्त 2020 को श्री नरेंद्र मोदी जी जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री है इनके द्वारा इनकी पहली ईंट रखी जाती जिन पे जय श्री राम के नाम से ये भूमि पूजन शुरू होता है। इसके बाद 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हो जाती, जैसा कि आपने देखा होगा 22 जनवरी 2024 को। ठीक है। अब ये जो 9 नवंबर 2019 को जो 5 जजों की जो बेंच बैठी थी राम मंदिर फैसले के लिए, तो इसमें से मेन सीजीआई जो थे वो रंजन गोगोई जी थे। इसके अलावा जस्टिस एस बोबड़े थे। ठीक है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ थे, जस्टिस अशोक भूषण थे और जस्टिस एस अब्दुल नजीर थे। ठीक है। ये 5 जजों की बेंच 5 जजों की जब बेंच लगी तो उसमें डिसीजन हुआ कि ये राम मंदिर के हक में जाएगा। तो 9 नवंबर 2019 को 5 जजों की बेंचों ने राम मंदिर फैसले को सुनाया था। इसके बाद जो आपने अभी मंदिर देखा होगा प्रेजेंट टाइम में, ठीक है, इसमें 5 मंडप दिखाए गए, जिसमें से 5 मंडप का क्या क्या नाम है? तो श्री राम मंदिर में 5 मंडप कौन कौन से? पहला है नृत्य मंडप, दूसरा है रंग मंडप, तीसरा है सभा मंडप, चौथा है प्रार्थना मंडप और पांचवा है कीर्तन मंडप। तो ये श्री राम मंदिर के बारे में और उनकी मूर्ति के बारे में और उनके छोटा सा एक इतिहास हमने एकदम से जल्दी से देख लिया। जय श्री राम।